अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। तरबूज खाना किसको पसंद नहीं होता है। गर्मी में तरबूज ऐसा फल है जो कुदरत का बहुत बेहतरीन अतिया है और हम सबको बहुत ज़्यादा इसको खाना भी चाहिए क्योंकि हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन इसके अंदर कुछ मसले भी होते हैं जो कि हमें पता होने चाहिए कि हमें तरबूज किस तरह का खाना चाहिए और किस तरीके से खाना चाहिए। तो वो मैं आपको टिप्स आज बताने वाली हूँ, आपने ज़रूर देखना है। इसी तरह की और बहुत टिप्स हैं जो आपकी डेली लाइफ में बहुत काम आएंगी। गर्मियों से रिलेटेड खास तौर पर स्पेशल किचन टिप्स हैं जो गर्मियों के हवाले से आपकी ज़िंदगी को आसान बनाएंगी, आपके मुश्किल कामों को आसान बनाएंगी, आपके टाइम की बचत करेंगी। जल्द से जल्द आप अपना काम, मुश्किल कामों को मिनटों में, जो घंटों में होता है उनको मिनटों में आप कर लेंगे काम। तो उसके लिए वीडियो को फुल वॉच करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। चलते हैं पहली टिप की तरफ। पहली टिप है मेरी कपड़ों के हवाले से कि जब हम लोग गर्मियों में कपड़े पहनते हैं, शर्ट है, जैसे बच्चे टी शर्ट वगैरह पहनते हैं, बड़े पहनते हैं, या फिर हम लोग जो अपनी लॉन्ग के कपड़े पहनते हैं, इस जगह पे पसीना बहुत आता है। वैसे तो पसीना आता ही है, लेकिन इस जगह जो पसीना आता है वो बहुत ही बुरा लगता है। उसके बहुत गंदे से निशान पड़ जाते हैं और बाज़ लोगों के तो बहुत ज़्यादा स्मेल भी आती है। तो किसी के साथ बैठते हैं तो बहुत शर्म आती है स्मेल की वजह से ना। परफ्यूम लगाओ तो वो फौरन ही उड़ जाता है। तो आज आपको ऐसी टिप बता रही हूँ, इससे एक तो अव्वल आपको इस जगह पे पसीना आएगा नहीं, और अगर आएगा भी तो बिल्कुल भी आपको इसमें नजर नहीं आएगा और ना ही स्मेल आएगी आपके पास से। तो आपने क्या करना है, आप ये करके रख सकते हैं अपने सारे कपड़ों के अंदर, चाहे तो पहले से कर लें, चाहे तो एट अ टाइम कर लें। आपने उल्टी कर लेनी है शर्ट, अपनी शर्ट है या कमीज़ है जो भी है उसको उल्टा कर लेना, और टेलकम पाउडर अपने अंडर आर्म की जो जगह है ना उधर आपने अच्छे से छिड़क लेना। टेलकम पाउडर आपने ऐसे लेना जिसकी खुशबू तेज़ हो, अच्छी हो, वो आपने छिड़क लेना है और अच्छे से आपने इस तरह से रब कर लेना ताकि टेलकम पाउडर अच्छे से कपड़े के अंदर जज्ब हो जाए। आपने इस तरह से दोनों साइडों पे लगा लेना, एक साइड पे लगा के फिर हम दूसरी साइड पे लगाएंगे। तो बच्चों के लगा सकते हैं, बड़ों के लगा सकते हैं, आप जेंट्स वगैरह के जो बाहर जाते हैं उनके कमीज़ वगैरह पे भी लगा सकते हैं, अपने लॉन के कपड़ों में लगा सकते हैं। इस तरह के कपड़ों में आप लगा के रख सकते हैं। जब भी अपने कपड़े तय करें तो आप इस तरह से लगा के रख लें, और एट अ टाइम फिर आप जब पहनेंगे तो फिर आपको याद नहीं रहता है, तो पहले से लगा के भी रख सकते हैं और जिस टाइम आपने पहनना है उस टाइम भी आप रख सकते हैं। इसके बाद हमने एक काम इसके ऊपर और करना है, इसको डायरेक्टली हमने वेयर नहीं करना है, बल्कि हमने जब हम कपड़े पहनने से पहले उसको हम प्रेस तो करते ही हैं, तो स्पेशली इस जगह पे हमने अच्छे से इस्त्री फेरनी है ताकि कपड़ा के अंदर अच्छे से जज्ब हो जाए। ये जो हमने टेलकम पाउडर लगाया ना, ये अच्छे से इसके अंदर जज्ब हो जाएगा। तो फिर आप जब ये पहनेंगे ना तो इस जगह आपके बिल्कुल या तो पसीना आएगा ही नहीं, और अगर पसीना आएगा तो इस जगह बिल्कुल निशान नहीं बनेगा, और ना ही यहाँ जैसे सूखने के बाद अजीब सा निशान गंदा सा बन जाता है ना, कपड़े भी बुरे लगते हैं और बाद में धुलने के बाद भी कभी कभी वो निशान इस जगह से कपड़ा काफ़ी सख्त सा हो जाता है, गंदा हो जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, और ना ही यहाँ पे निशान नजर आएगा और ना ही आपके साथ बैठने वाले को स्मेल आएगी। बहुत ही अच्छी टिप है, इसको जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में जरूर बताया करें। कोई भी टिप पसंद आया करें तो लाइक जरूर किया करें और कमेंट जरूर किया करें ताकि हमें पता चले कि आपको टिप्स पसंद आ रही है। नेक्स्ट टिप मेरी रोटी पकाने के हवाले से। जब मैं रोटी पकाते हैं, गर्मी में लाजमी पकानी तो पड़ती है, हर टाइम तो हम बाजार से नहीं मंगवा सकते, लेकिन घंटों लगते हैं और सबसे मुश्किल काम यही लगता है जो कि रोटी पकाना है। किचन में खड़े होकर आग के आगे बहुत मुश्किल काम लगता है। आज आपको ऐसी टिप बताती हूँ, इससे आप एट अ टाइम 3 रोटियां एक साथ पका सकते हैं। आपने क्या करना है, आपने एक बड़ा पीढ़ा लेना है। इस तरह से छोटे छोटे पेड़े बनाने की आपको जरूरत नहीं, इस तरह से मैंने बनाए हुए ना, मैं भी इसी तरह बनाती थी पहले, लेकिन अब मैं इस तरह नहीं करती हूँ। मैंने एक पेड़ा बनाया, काफ़ी मैंने बड़ा बनाया है। इसको हम सबसे पहले बेल लेंगे, मैं आपको बेल के दिखाती हूँ। इसको हम बेल लेंगे, इतनी बड़ा सा, मतलब जितनी बड़ी स्पेस है ना आपकी पूरी आ जाएगी, जो हमारा स्लेब पे होती है। अमूमन लोग तो स्लेब पे ही बेलते हैं, तो मैं भी इस पर ही बेलती हूँ। तो इस तरह से हमने एक बड़ी सी रोटी को बेल लेना है, और उसके बाद बेलने के बाद हमने क्या करना है, हमने ले लेना है कोई भी हमारे पास डिस्पोजेबल बाउल वगैरह होते हैं बड़े बड़े, तो उनका हमने ढक्कन ले लेना है। ढक्कन ले लेना है जिसके शार्प हो एजेस, किनारे उसकी शार्प हो, उससे हमने इस तरह से कट कर लेना है। इस तरह से बड़ी रोटी को हम कट करेंगे तो 3 रोटियां हमारी बन जाएंगी। देख सकते हैं आप, ये आप साइज़ आपके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, जितना बड़ी बड़ा आपको साइज़ चाहिए उतना बड़ा आप ढक्कन ले सकते हैं, और उससे उतनी बड़ी आप रोटी बेल लें। सर 3 रोटियां बना लें आप या 4 बना लें, मतलब आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी बनाएं। आप एट अ टाइम मतलब इतनी सारी रोटियां एक साथ बेल सकते हैं और जल्दी जल्दी फटाफट एक के बाद एक रोटियां डाल दी, और बाकी जो आटा बचा है उसका दोबारा से पेड़ा बना लें। है ना कितनी अच्छी टिप है, बहुत ही यूजफुल टिप है, 100% काम करने वाली टिप है। ये देख सकते हैं आप चाहें तो एट अ टाइम 2 तवे भी रख सकते हैं अगर आपके पास हैं, तो दोनों तवों पे फटाफट रोटी डालें और फटाफट बेलें। आपको ज़्यादा देर किचन में खड़ा नहीं रहना पड़ेगा, गर्मी में पसीने पसीने होने पड़ेगा, बहुत देर तक आपको ये काम नहीं करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी आपका काम हो जाएगा। है ना कितनी यूनिक सी टिप। नेक्स्ट टिप भी मेरी गर्मी के हवाले से है, खासतौर पर मच्छरों और कीड़ों के हवाले से। आज के दिनों में मच्छर बहुत होते हैं, कीड़े बहुत होते हैं, कुछ भी कर लें, स्प्रे कर लें, कोयल जला लें, एक तो नुकसान बहुत पहुंचाता है, एलर्जी हो जाती है बच्चों को, बुजुर्गों को जिस घर में होते हैं, और फिर पैसे भी काफ़ी खर्च होते हैं। तो इसके लिए आपको टिप बता रही हूँ, आपने एक पैन ले लेना है या फिर आप तवे पे भी ये काम कर सकते हैं। उस पर सबसे पहले आपने नमक डाल लेना है 2 चम्मच, और उसके बाद आपने तेज़ पत्ता ले लेना है, 2 से 3 पत्ते ले लेने हैं, उनको छोटे छोटे टुकड़े तोड़ के इसमें डाल लेना है इसके ऊपर, और यहाँ पे आपने फ्लेम जला लेना है बिल्कुल स्लो। और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच भर के अजवाइन का, और उसको फिर हम हल्की आंच पे इसको हम भूनेंगे। थोड़ा थोड़ा सा भूनना है, इतना भूनना है कि इसके अंदर से धुआं निकलना शुरू हो जाए। जलाना नहीं है हमने, चम्मच चलाते रहना है, और इसके अंदर से धुआं जब निकलना शुरू हो जाएगा ना तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि अगला स्टेप हमने करना है क्या है। बहुत ही आसान है और बहुत ही इफेक्टिव है, मतलब आप कर करके मच्छरों के लिए, कीड़ों के लिए चीज़ें थक चुके हैं तो आप ये करके देखें। 100% काम करने वाली ये टिप है, बहुत ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि मच्छर भी हमारे यहाँ के इतने ढीठ हो गए कि हर चीज़ से ही वो
निकल जाते हैं बच के, और हर चीज़ की उनको आदत हो जाती है ना, तो फिर वो यूज़ टू हो जाते हैं और चीज़ें उनके ऊपर असर नहीं करती हैं। लेकिन ये जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, ये 100% उनके ऊपर असर करेगी और मच्छर आपके घर से बिल्कुल भाग जाएंगे और घर बैठे आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। बाजार से आपको कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है और ना ही इसका कोई नुकसान है इन चीज़ों का, ना किसी को भी, ना बच्चों को, ना बुजुर्गों को, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। ये देख सकते हैं, अभी काफ़ी अभी हद तक ये कलर इसका चेंज हो गया, ये भुन चुका, उसके अंदर से धुआं निकलना शुरू हो गया। धुआं निकलना शुरू हो गया तो फिर आपने क्या करना है, इसकी धुनी देनी है उन जगहों पे जहाँ पे ज़्यादा मच्छर आते हैं। खासतौर पर पर्दों के पास वो छुपे हुए होते हैं, पर्दों के अंदर छुप जाते हैं, बेड के पीछे, सोफों के नीचे, टेबल के नीचे, जो भी ऐसी जगह है जहाँ पे मच्छर छुप के बैठ जाते हैं और फिर रात में अंधेरा होता है वो बाहर आ जाते हैं, उन जगह पे आपने इस धुनी को देना है पूरे में ना। और पंखा आपने उस टाइम पे बंद कर लेना है, पंखा नहीं चले, ताकि धुआं अच्छे से पूरे घर में फैल जाए। जब धुआं फैल जाए थोड़ी देर के लिए अपने दरवाजे को भी बंद करना है, उसके बाद थोड़ी देर के बाद आप दरवाजे खोल दें, लेकिन धुआं देते हुए आपने ये थोड़ी देर के लिए बंद करना है। उसके बाद हमने इसको सारी चीज़ों को डाल लेना है एक कटोरी में, स्टील की कटोरी में डालिएगा, प्लास्टिक में मत डालिएगा। उसके बाद हमने इसको जला लेना है पत्ते को, और उसके बाद थोड़े से पत्ते जलेंगे, इसको जलने देंगे और फिर इसको रख देंगे ऐसी जगह पर जहाँ पे ये धुआं सब जगह फैले, पूरे घर में धुआं फैल जाएगा और इससे जो है सारे घर के मच्छर भाग जाएंगे, आपका घर साफ हो जाएगा, नीट एंड क्लीन हो जाएगा और आराम से नींद करेंगे आप रात को। आपको कोई ज़रूरत नहीं होगी कि कोई भी आप कॉइल जलाएं या कोई भी मैट वगैरह जलाएं। नेक्स्ट टिप में तरबूज के हवाले से, तरबूज हम बाजार से लेकर आते हैं तो अमूमन क्या होता है, कच्चा निकल आता है, अंदर से इतना पक्का हुआ नहीं होता है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपको बताती हूँ। आपने देखना है जब भी तरबूज आप लें तो आपने उसके ऊपर एक साइड पे ऐसे निशान होना चाहिए येलो कलर का। अगर पूरा तरबूज ग्रीन है, सब्ज रंग का है, तो वो तरबूज ज़रूर कच्चा है, लेकिन अगर उसके एक साइड पे इस तरह से निशान है तो तरबूज अच्छे से पका हुआ है। और एक आपको टिप और बता रही हूँ कि जो हमारी इसकी डंडी वाली साइड होती है ना, अगर इसकी डंडी लगी हुई है तो आपने देखना है कि डंडी सूखी भी हो, ब्राउन सी हो, या फिर नहीं भी लगी है तो आप ये साइड देख लें कि ये साइड जो ना ब्राउन सी सूखी हुई हो, इस पर ग्रीन डॉट ना हो। अगर ग्रीन है तो उसका मतलब है कि वो तरबूज कच्चा है, तो ये चीज़ आपने देख लेनी है। दोनों चीज़ें आपने चेक करके लेंगे तो तरबूज आपका लाजमी मीठा और पका हुआ निकलेगा, कच्चा तरबूज नहीं निकलेगा। अब आपको मैं एक और तरीका ही बताती हूँ जिससे तरबूज हम काटेंगे किस तरह, क्योंकि तरबूज हम काटते हैं तो अमूमन इसके अंदर बीज तो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा होते हैं और बच्चे तो खासतौर पर बहुत जिद करते हैं तरबूज खाने में, क्योंकि उनको बीज निकालने पड़ते हैं। तो आपको जो एक टिप बता रही हूँ, इससे तरबूज में बीज आपके बहुत आसानी से आप निकाल देंगे और आपको बहुत ज़्यादा देर भी नहीं लगेगी और बच्चे भी बिल्कुल जिद नहीं करेंगे। बस आपने इस तरीके को फॉलो करना है जो मैं आपको बता रही हूँ। आपने पहले तो उसको बीच में से इस तरह से काट लेना है, 2 टुकड़े कर लेने हैं। आप कह रहे होंगे ये तो हमें पता ही कि इसी तरह से तरबूज कटता है, लेकिन अब आपने अगला टिप नेक्स्ट इसका स्टेप देखना है कि वो किस तरह करना है। हमने दोनों टुकड़े काट लिए हैं और बीच में से काट लिया, और अब हमने किस तरह से करना है ये आपने देखना है गौर से। जो ऊपर वाली साइड है ना, इसको हमने निकाल के अलग कर देना है, इस तरीके से हमने कट कर लेना है। एक साइड निकाल देंगे और फिर हम दूसरे साइड की भी कर देंगे। मैं आपको एक साइड की करके दिखाऊंगी, दोनों की नहीं करके दिखाऊंगी कटिंग, बस मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि ये दोनों साइडें आपने निकाल देनी है। उसके बाद में एक की आपको करके दिखाऊंगी, फिर आप इस तरह से बहुत आसानी से कट कर सकते हैं। इस तरह से मैंने पहले आपको खरबूजे का भी तरीका बताया था कि किस तरीके से आप बीज उसके निकाल सकते हैं बगैर अपने हाथों को गंदा किए। ये भी मैं आपको बताती हूँ, इसके अंदर आप कितनी आसानी से बीज निकाल के बच्चों को दे सकते हैं। बच्चे बिल्कुल जिद नहीं करेंगे। बाज़ लोगों के हस्बैंड भी ऐसे होते हैं जिनको बिल्कुल पसंद नहीं होते कि बीज हो उसके अंदर, तो फिर हमें 1 घंटे तक बैठ के बीज निकालने पड़ते हैं। वो आपको बिल्कुल देर नहीं लगेगी और 2 मिनट के अंदर आप ये काम कर सकते हैं। तो जिस तरीके से मैं कट कर रही हूँ इस तरीके से आपने कट करते जाना है। आपने देखना है कि किस तरीके से मैं कट कर रही हूँ। जब तक मैं ये कट कर रही हूँ उस वक्त तक अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और लाइक ज़रूर किया करें, कोई भी टिप पसंद आया करें, ताकि हम इसी तरह आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाते रहें। आपकी जो लाइक्स है ना, उससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हम आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करते हैं, क्योंकि एक एक वीडियो में बहुत मेहनत होती है ना। तो अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें। ये मैंने इसके साथ छिलके उतार दिया। उसके बाद हमने इसको स्लाइस में काट लेना है, इस तरीके से जिस तरह से मैं काट रही हूँ ना, इस तरह से आपने स्लाइसिस में तरबूज को काट लेना है। बहुत इजीली कट जाता है और बहुत ही अच्छा कटता है। इस स्लाइस से काटने से क्या फ़ायदा होगा ये भी आपको बताऊंगी कि इससे फ़ायदा क्या होगा। इस स्लाइस में जब कट जाएगा ना, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर किस तरह से जो बीज है वो एक साइड पे आ जाएंगे सारे। इस तरह से कट करने से ये फ़ायदा होगा। अब मैं आपको टुकड़े दिखाती हूँ इसके। ये देखिए इसके अंदर अंदर बीच बीच में एक लाइन बनी हुई है, कुदरती तौर पे नेचुरली वो लाइन है और उसके अंदर सारे बीज हैं। बाकी जो टुकड़ा है ना पूरा तरबूज का, वो पूरा देखिए आप बिल्कुल साफ है, सिर्फ इस लाइन के अंदर वो है। तो इस लाइन को आप छुरी से काट लें या फिर आप अपने हाथ से भी तोड़ के अलग कर सकते हैं, और छुरी की मदद से फिर उंगली की मदद से आप इन बीजों को निकाल दें। 2 मिनट भी नहीं लगेंगे और ये बीज निकल जाएंगे। देखें चंद बीज हैं, बस ज़्यादा नहीं है। इस तरह से ऑटोमेटिकली इसके अंदर सारे जो बीज है एक लाइन के अंदर आ जाएंगे, सारे टुकड़ों के अंदर। इसी तरह मैं आपको और भी दिखाती हूँ। देखिए ये देख सकते हैं इसके अंदर भी बस एक लाइन के अंदर बीज है और कुछ भी नहीं है। इस तरह से आप आराम से निकाल सकते हैं, आपको बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी। 2 मिनट के अंदर हम सारे बीज निकाल देंगे, ये देख सकते हैं। और इसको फिर हम आराम से रख सकते हैं फ्रिज के अंदर ठंडा करके खाएं। बीज भी नहीं चुनने पड़ेंगे किसी को भी, जो भी बीज नहीं चुनना चाहते हैं, बच्चे हैं या बड़े हैं, या फिर ये होता है कि कभी कभी हमें लंच में बच्चों को देना होता है, तो फिर ये बीज निकालने के लिए बहुत टाइम लगता है। इसके इस तरह से कटिंग करेंगे, आपको कोई भी टाइम नहीं लगेगा, फटाफट से आपका काम हो जाएगा। अपने हस्बैंड को भी दें आप लंच बॉक्स में डाल के ऑफिस वगैरह के लिए, तो वो भी खुश हो जाएंगे और आराम से खाएंगे बगैर बीज के तरबूज। बड़ा मजा आएगा खाने में ना, है ना। कितनी यूनिक सी टिप।
तो मैं आपको कहा ना, टिप पसंद आए तो लाइक जरूर किया कीजिए और कमेंट अच्छे किया कीजिए, ताकि हमें पता चले कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, हमारी मेहनत जो है वो आपको पसंद आ रही है। देख सकते हैं आप कितना अच्छा सा इस तरह से मैं काट रही हूँ, बिल्कुल भी मसला नहीं हो रहा है, सारे बीज इसके निकल चुके हैं। इस तरह से बीज निकालने का तरीका तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको इसके 2 स्टेप और बताऊंगी कि किस तरह से आपने ये चेक करना है, क्योंकि तरबूज के अंदर ये मसला भी आता है कि तरबूज जो है इंजेक्शन वाले भी आते हैं। आपको पता ही है कि हर चीज़ के अंदर मिलावट आती है, हर चीज़, कोई फ्रूट कोई चीज़ ऐसी नहीं है। स्ट्रॉबेरी के हवाले से मैं आपको बता चुकी हूँ पहले कि किस तरह से हम मिलावट से बच सकते हैं या किस तरह से हम उसको साफ कर सकते हैं। आज तरबूज के हवाले से बताती हूँ कि तरबूज को जब भी आपने काटना है, पहले एक टुकड़ा उसका ले लेना है और साफ पानी आपने ले लेना है, उसके अंदर आपने इस टुकड़े को डिप करके रख देना है। कम अज कम 5 मिनट आपने इसको रखना है, 5 मिनट तक इसको रखें। अगर इसके अंदर रंग निकलना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है कि आपका तरबूज जो है इंजेक्शन उसके अंदर लगा हुआ है और वो इसकी वजह से रेड आपको नजर आ रहा है। तो आपने ऐसा तरबूज हरगिज नहीं खाना है, ऐसे तरबूज को फौरन आपने डिस्कार्ड कर देना है, फेंक देना है। लेकिन अगर इसके अंदर 5 मिनट के बाद कोई इसके अंदर रंग नजर नहीं है तो उसका मतलब है कि तरबूज ओरिजिनल है और इसको हम खा सकते हैं। देख सकते हैं आप, मैंने इसके अंदर डाला है और 5 मिनट तक मैंने इसको छोड़ा था और बिल्कुल भी इसके अंदर कोई रंग नहीं निकला है। तो इस तरह से आप तरबूज को खुद ही चेक कर सकते हैं और फिर इसको आप खाएं, एंजॉय करें, आप ताकि आपको नुकसान ना हो बल्कि फायदा हो। किस तरह का तरबूज हम खाएंगे ना तो हमारी हेल्थ के लिए नुकसानदेह होगा। और आपको जूस निकालने का भी तरीका बताती हूँ। ग्राइंडर जूसर नहीं है, या लाइट का बड़ा मसला होता है, किस तरह से हम एक घंटा लाइट नहीं है बैठे रहे तरबूज को जूस निकालना है, तो आप इस तरह से स्ट्रेनर के साथ आराम से जूस निकाल सकते हैं। बहुत मजा आएगा, बहुत मजे का जूस निकलता है, चंद मिनट के अंदर निकल आता है। बस स्ट्रेनर के अंदर डाल के अपने हल्के हल्के इसको रब करना है और बहुत इजीली आप देख सकते हैं कितना सारा जूस निकल आया है। मैंने एक ही टुकड़े को भी करा है और बहुत इजीली इसके अंदर जूस निकला है।